एक्सरसाइज 7.2 इन 10th स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाई -1 6। 2 पॉइंट्स हैं, उनको ज्वाइन किया गया। सपोज दोज पॉइंट्स आर ए एंड बी। कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट -3 10 एंड बी का कोऑर्डिनेट 6 -8। तो दोस्तों कोई पॉइंट है दैट इज पॉइंट पी। पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है जिसका कोऑर्डिनेट -1 6 है। तो अब आपको पॉइंट पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है? तो सपोज दैट रेशियो इज m1 एंड m2। तो हमें m1 रेशियो m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपको डिवीजन का फॉर्मूला मालूम होगा। डिवीजन का फॉर्मूला x इक्वल टू, x मीन्स x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो हम लोग यहाँ पे -1 रखेंगे। m1 x2 की वैल्यू 6 प्लस m2 x1 की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो -m1 माइनस m2 इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2। तो दोस्तों 6m1 को हम लोग लेफ्ट साइड लाएंगे, m2 को राइट साइड। तो -m1 माइनस 6m1 इक्वल टू -3m2 माइनस 3m2। -m2 है तो प्लस, सॉरी यहाँ पे -3m2 प्लस m2। इसको सॉल्व करेंगे तो -7m1 इक्वल टू -2m2। तो माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे m1 अपन m2 इक्वल टू आपका आ गया 2/7। m2 इस साइड आया और 7 इस साइड आया, 2/7। तो इस तरह से पॉइंट P A एंड B को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:7। इसके बाद दोस्तों हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।